हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि लोकसभा क्या होता है, लोकसभा के चुनाव से क्या समझते हैं और प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को चलाने के लिए एक संसद भवन की आवश्यकता होती है और हमारे देश में संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है और संसद भवन के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। और 3 भाग में पहला भाग होता है लोकसभा, दूसरा का होता है राज्यसभा और आखिरी भाग होता है राष्ट्रपति। तो इन 3 चीजों को मिलाकर संसद भवन का निर्माण किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, सभी के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, हम बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा के बारे में। तो देखिए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहते हैं, क्योंकि लोकसभा ये जो है 1 नंबर कमरा है और इसके बाद आता है राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति आते हैं। तो लोकसभा आपको समझ में आ गया कि लोकसभा क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा का चुनाव क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में समय समय पर चुनाव होता रहता है और कई तरह के चुनाव होते रहते हैं। कभी चुनाव राज्य में होता है, कभी पंचायत में होता है, तो कभी देश में होता है चुनाव। तो दोस्तों, जब चुनाव यानी जब वोट पूरा देश में होता है, पूरा ऑल कंट्री में, ऑल इंडिया में होता है, तो ऐसे चुनाव को हम लोग लोकसभा का चुनाव कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब चुनाव पूरे ऑल इंडिया में हो जाता है एक साथ, तो ऐसे चुनाव को हम लोग लोकसभा का चुनाव कहते हैं। और लोकसभा के चुनाव में जो व्यक्ति चुने जाते हैं यानी जीत कर विजयी बनते हैं, उन्हें सांसद या एमपी कहते हैं। एमपी का नाम आप लोग सुने ही होंगे और एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे देश को जनसंख्या के आधार पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में अभी वर्तमान में 552 लोकसभा का सीट निर्धारित किया गया है, लेकिन चुनाव अभी 545 पर ही होता है। लोकसभा के 552 सीटों में 5 गो जो सीट है पाकिस्तान के पीओके में है। पीओके माने पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और वो इसलिए है क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ तो 5 गो जो लोकसभा का सीट है वो पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन कभी ना कभी वो भारत का हिस्सा बन ही जाएगा, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। अब 545 जो सीट है भारत में लोकसभा के, उसी पर पूरा देश में चुनाव होता है, तो इसको लोकसभा का चुनाव कहते हैं। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 17वीं नंबर का लोकसभा का चुनाव था, लेकिन 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो 18वीं लोकसभा चुनाव होगा। और मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव देश को आज़ादी मिलने के बाद 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो यानी प्रथम लोकसभा चुनाव है। अब लेकिन आने वाला जो चुनाव है 2024 में होने वाला है, तो ये 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं लोकसभा के चुनाव में सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा का कंडीशन है कि आप किसी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी आप सरकारी नौकरी नहीं करते हो और कोर्ट के द्वारा आप पागल घोषित नहीं किए गए हो। और साथ ही साथ आपकी जो उम्र है 25 साल होनी चाहिए। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए, तभी आप लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 सालों के लिए होता है और कार्यकाल जो होता है फिक्स किया गया है 5 साल के लिए। और कार्यकाल ये क्यों फिक्स किए जाते हैं? कार्यकाल इसलिए फिक्स किए जाते हैं ताकि यहाँ पर पब्लिक का जो कंट्रोल बना रहे, वरना अगर ये हमेशा के लिए बन जाएंगे तो मनमानी ढंग से शासन करेंगे, जो मन में आएगा सो करेंगे। लेकिन समय यहाँ पर बनाया गया है तो ये बहुत अच्छा है। उन पर भी मतलब दायित्व रहता है कि देश के लिए हमें अच्छा काम करना है, तभी अगली बार हम चुनाव जीतकर फिर लोकसभा में आएंगे। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा देश को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे हमारे देश को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनकी संख्या कितनी है? 545 है। तो हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि अभी 8 गो राजनीतिक दल हैं और बहुत सारे क्षेत्रीय भी दल हैं। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो कोई भी पार्टी की जितने भी सांसद या एमपी होते हैं वो अलग अलग जगहों से निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हैं और जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलती है, ज़्यादा सीट मिलती है, उसी पार्टी के लोग एक अपना नेता चुनते हैं और उसी नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मतलब ये हुआ कि लोकसभा का जब चुनाव होता है ना,
लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में क्या होता है और सभी पार्टियों के अलग अलग जो सांसद होते हैं अलग अलग क्षेत्रों से जीत कर आते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी के 303 सीट मिले थे मतलब 303 सांसद लोग जीत गए। अब ये सांसद लोग तो अलग अलग क्षेत्रों से देश के कोने कोने से जीत कर आ जाते हैं। अब ये सांसद लोग क्या करते हैं कि अपना एक नेता चुनते हैं। जैसे किस प्रकार आप लोग कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए तो कोचिंग का हेड कोई ना कोई ज़रूर होता है, तो उसी प्रकार ये सांसद लोग क्या करते हैं कि एक नेता चुनते हैं अपना, और उसी नेता को हम लोग प्रधानमंत्री बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि सांसद दल के नेता को हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। लोकसभा में सांसद दल जितने भी सांसद होते हैं, सांसद दल के जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री। ये जितना भी सांसद होते हैं अपनी सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को इसी में से क्या करते हैं, खड़ा कराते हैं। ये सारे जो सांसद होते हैं इस पार्टी के, इनको ये लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और ये प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे कि अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और ये चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, तो ये वाराणसी से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा के चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री ये बनते हैं। तो मोदी जी कैसे चुने जाते हैं, बीजेपी पार्टी के हैं। तो इनके जितने भी सांसद हैं सभी सांसद लोग क्या करते हैं, इनको अपना समर्थन दे देते हैं। समर्थन देने के कारण मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। देश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, चाहे किसी भी पार्टी को, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद का सपोर्ट होना बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है। और एक चीज़ आप लोग जरूर याद रखेंगे, लोकसभा का जो गठन किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को चलाने के लिए एक अलग चीज़ की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि घर को चलाने के लिए कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो नियम कानून जरूर होता है। आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सारे काम नियम कानून के अनुसार ही होते हैं। उसी प्रकार देश को चलाने के लिए भी एक कानून की आवश्यकता होती है और उस कानून को चलाने के लिए हमें एक किताब की आवश्यकता होती है। उसी किताब को ना हम लोग संविधान कहते हैं। मतलब संविधान का मतलब आप लोग समझिएगा कि देश को चलाने वाला किताब, मतलब देश जिस किताब के अनुसार चलता है उसी किताब को हम लोग संविधान कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे, अगर हमारे देश में संविधान नहीं रहता तो देश कहिए ना बेचा गया होता है। तो ये संविधान हम लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए हम लोगों का रखवाला है। उसी से हमारे राजनेता जो हैं, विधायक हो या सांसद हो, सभी लोग बंधे हुए हैं और उसी के अनुसार देश का संचालन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया कि लोकसभा क्या होता है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी तरह का डाउट है, कोई शिकायत है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।